Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Pavna physics class and I was explaining you photoelectric effect phenomena. So we were discussing modern physics. So these are the overall 5 photoelectric effect laws given by the observation in Leonard and Helmholtz experiment. Clear है ये तो समझ में आ गए होंगे कि ये लॉज हैं, इनको तो आपको एज सच अपने माइंड में रखना है। अब जो इससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ के पीछे बेस क्या है, थ्योरी क्या है, उसको एक्सप्लेन किया था। देखो, लेनार्ड एंड हेल्महोल्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट तो कर लिया और उसकी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उसको लॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दैट आर कॉल्ड द इम्प्लीकेशन ऑफ लेनार्ड एंड हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट के पीछे थ्योरी क्या है? तो उस समय तक जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी, उससे पहले तक क्लासिकल थ्योरी थी, जो कि एक्सप्लेनेशन दिया जाता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में आपको मैंने क्लासिकल थ्योरी बताई थी, ठीक है। तो वो क्लासिकल थ्योरी थी जो एक्सप्लेन की गई थी यहाँ पर, लेकिन वो क्लासिकल थ्योरी यहाँ पर फेल हुई। उसके फेल के पीछे अभी यहाँ पर उसको वो भी पूछा जाता है, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ क्लासिकल थ्योरी टू डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी के बाद जब आइंस्टाइन की थ्योरी आई, उसको मॉडर्न थ्योरी कहा गया। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने एक्सप्लेन किया इन सारे 5 लॉज को ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन थ्योरी, तो वो एक मॉडर्न फिजिक्स का बेस था। वो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन था और वो इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन ही बेस है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, सोलर पैनल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन एवरीथिंग, इन एवरी मॉडर्न डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इन सब के पीछे जो थ्योरी वर्क कर रही है, दैट इज़ द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लॉ। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ऑब्वियसली। एक्सप्लेन करते हैं आइंस्टाइन थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट, द बेस ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आइंस्टाइन ने सबसे पहले तो फोटोन का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने कहा कि ये जो रेडिएशन आता है, जिसके 2 कैरेक्टरिस्टिक बताए गए ये 2 लॉज में, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ में, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक। ये जो रेडिएशन है, दिस इज़ नॉट अ बल्क इन नेचर। ये बल्क में नहीं है, ये वेव फॉर्म में नहीं है, ये एक्चुअल में पार्टिकल फॉर्म में है और वो उस पार्टिकल को हम कहते हैं फोटोन, ठीक है। आइंस्टाइन का पहला जो कॉन्सेप्ट था, आइंस्टाइन थ्योरी समझ लो आप इसे, ये जो रेडिएशन, जो लाइट रे है या रेडिएशन रे है, दिस इज रेडिएशन रे। दिस रेडिएशन रे इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी particles and that particles are called photons। इसी से फोटो वर्ड निकला है, ठीक है। ये जो लॉज में फोटो इलेक्ट्रॉन यूज किया जा रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। सो दिस लाइट रे, दिस रेडिएशन रे इज एक्चुअली मेड अप ऑफ फोटॉन्स एंड यहाँ पे फोटोन का ये कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, एवरी फोटॉन्स कैरीज equal amount of energy in one radiation। मीन्स क्या है? अगर अल्ट्रावायलेट रे ले रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट रे के हर एक फोटोन में एक ही काइंड की एनर्जी होगी और उस एनर्जी को हम लिखते हैं h न्यू से। अब यहाँ पर h क्या है? H is known as Planck constant and nu is called frequency। What is Planck constant? Planck constant value is 6.6 10 to the power minus 34 joules second। That is the value of Planck constant। इसको लर्न रखना पड़ेगा आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। 6.6 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये हर एक फोटोन के पास, मतलब इसके पास भी ई एनर्जी विच इज़ एच न्यू, इसके पास भी एच न्यू एनर्जी है। ऐसा नहीं है जो क्लासिकल थ्योरी कह रही थी कि 4 बच्चे हैं, केक खाने जा रहे हैं, तो उसमें किसी को बड़ा पीस मिल गया, किसी को छोटा पीस मिल गया। ऐसा नहीं होता, सबके पास इक्वल अमाउंट में एनर्जी है, यानी अलग अलग एनर्जी नहीं जा रही है।
ऑब्वियसली जैसे ही एनर्जी फॉल डाउन करेगी, जैसे इस तरीके से समझ लो कि आगे वाली रो के बच्चों ने तुरंत आ करके केक का पीस कलेक्ट कर लिया और पीछे वाली रो के बच्चे रह गए, ऐसा नहीं होता। यानी पीछे वाली रो यानी पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी एनर्जी उतनी ही मिल रही है, उतनी ही है जितनी कि आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो यहाँ पर हर एक फोटोन के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और यही फोटोन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जैसे ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, मेटल शीट के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये सेकेंड कॉन्सेप्ट आया। थर्ड, फोटॉन्स आर एनर्जी पैकेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दैट इज एनर्जी पैकेट्स। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम फोटोन में से एनर्जी निकाल ले तो इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, ये मास पार्टिकल नहीं, इनका रेस्ट मास कितना होता है? 0। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक है, अगर ये रुके हुए हैं तो ये ऐसा नहीं है कि इनके पास ये एक फिजिकल स्ट्रक्चर गेन करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, प्रोटॉन का होता है, न्यूट्रॉन का होता है। फोटॉन्स का कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, फोटॉन्स सिर्फ एनर्जी हैं और जैसे ही वो किसी पार्टिकल से कोलाइड करते हैं तुरंत के तुरंत अपनी एनर्जी पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस इज़ द एक्चुअली आइंस्टाइन थ्योरी जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी एक्सप्लेनेशन आएगा आइंस्टाइन का। ये थ्योरी एक्चुअली फोटॉन का बेस कॉन्सेप्ट था। ठीक है, फोर्थ पॉइंट कि ये जो फोटॉन्स होते हैं ना, ये अपनी एनर्जी फुल में देते हैं। फोटॉन्स डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन हाफ इंटीजर। मतलब अगर एच न्यू एनर्जी है फोटोन की तो ये पूरी की पूरी एच न्यू एनर्जी दे देगा जब पार्टिकल से कोलाइड करेगा। ये फोटोन है, ये इलेक्ट्रॉन है। फोटोन इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड कर रहा है, मेटल शीट के अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो अपनी पूरी एनर्जी एच न्यू दे देगा। ऐसा नहीं है कि ये थोड़ा छोटा हो गया और इसने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे दी और इलेक्ट्रॉन के पास एच न्यू बाई 2 एनर्जी आ गई, बाकी इसके पास एच न्यू बाई 2 रह गई। यानी ये कोलाइजन में अपनी एनर्जी पूरी की पूरी दे देता है, बिकॉज इट हैज़ नो फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये अपनी एनर्जी कोलाइजन में पूरी देता है, हाफ हाफ का कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता नहीं है फोटोन का। तो फोटोन डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी इन द हाफ इंटीजर। ठीक है, हाफ इंटीजर ले लो या फ्रैक्शन में ले लो, फ्रैक्शन में प्रोवाइड नहीं करता है। ये कैसे करता है? फुल में प्रोवाइड करता है। एच न्यू एनर्जी है तो पूरी एच न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। इट विल नॉट प्रोवाइड द 1/3 और 1/4 और हाफ। हाफ भी नहीं लिखना चाहिए बल्कि इसे फ्रैक्शन लिखना चाहिए, इन फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? ये अपनी एनर्जी क्या देता है? फुल में दे देता है, कंप्लीट एनर्जी अपनी दे देता है। इट प्रोवाइड इट्स फुल एनर्जी ड्यूरिंग कोलाइजन। फिफ्थ वन इज फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। मीन्स इट डज नॉट डेविएट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिकली भी न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी मैग्नेट का भी फोटॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। these photons are only the energy packet, they are electrically neutral particles. Now sixth one, which is the important and which is the base to describe the laws, photoelectric effect law, वो क्या था कि intensity of radiation is corresponding to, is directly proportional to number of photons. यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ओके, और सेवेंथ, इसी के साथ में एक सेवेंथ कॉन्सेप्ट है, दैट सेवेंथ कॉन्सेप्ट इज एनर्जी। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज corresponding to energy of photon, energy of single photon.
हर एक फोटोन की एनर्जी सेम होती है, तो एक फोटोन की एनर्जी अगर ग्रेटर है, ऑलरेडी एक फोटोन स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियसली हर एक फोटोन उस रेडिएशन के स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर रेडिएशन के फोटॉन्स स्ट्रॉन्ग हैं तो उनकी रेडिएशन की एनर्जी भी ग्रेटर होगी, जबकि इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को, सेकेंड एंड थर्ड लॉ को। तो फोटोन, आइंस्टाइन ने जो फोटोन का कॉन्सेप्ट बताया, फोटोन थ्योरी बताई, विच वॉज फर्दर proved by that Compton effect. In my next lecture, I will explain the Einstein explanation of photoelectric effect, which was further converted into this 5 point, that is laws. ये जो ऑब्जर्वेशन थी इसको लॉ के फॉर्म में डायरेक्टली डाल दिया गया, क्योंकि लॉज आर द प्रूवन थिंग। तो ये लॉज आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन के बाद बने हैं, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है कि इन फोटोन थ्योरी को पहले अच्छे से ग्रैस्प कर लो, एंड देन इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, एंड you will definitely get the concept of Einstein. Along with, I will do some numericals based on Einstein equation of photoelectric effect. Yes, it is the Einstein equation of photoelectric effect.